कहते हैं ना गांव में जो पलायन हो रहे हैं और तो वो इस टाइप के ही होते हैं, तो इसलिए इनको 18 इंच की दीवार बोलते हैं। और ये पूरा जो पत्थर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे बैठो आराम से और बाहर का आपको नज़ारा इतना सुंदर दिखाई देगा ना यहाँ पे, तो मतलब मेरा हाथ आराम से टच होता है। अगर मैं तो इस जो बक्से को बोला जाता है भकारी, ये जो मोटर है ये यूज़ की जाती है। हेलो गाइस, मेरा नाम है चंदन और इस टाइम मैं हूँ अपनी नानी के घर बागेश्वर में। ये गांव का जो नाम है वो है पंद्रपाली। इस ब्लॉग को बनाने का रीज़न ये था कि मैं इस ब्लॉग को दिखाना चाहता था आप लोगों को कि पुराने ज़माने में जो घर हुआ करते थे, जो करीबन 80, 90, 100 साल पुराने हुआ करते थे, वो कैसे बने होते थे और इतने साल तक अभी भी वैसे के वैसे टिके हुए हैं। क्या रीज़न था उसका, और थोड़ा बहुत बताइए कैसे वो घर दिखते थे। तो ये पीछे जो आप घर देख रहे हो ना, ये नानी का घर है। जो आप ये पत्थरों से घिरा हुआ एरिया देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं खाऊ। ये खाऊ में होता क्या है कि जैसे गाय भैंसे बांधते हैं, बकरियाँ हैं, यहाँ पे होली मनाई जाती है या फिर कोई पूजा होती है तो वो मनाई जाती है, कोई सेलिब्रेशन होता है वो की जाता है। कई बार जो खाऊ होता है वो एक घर के आगे होता है और कई बार 3-4 घर मिला के एक खाऊ बनते हैं। तो ऐसे करके होता है, जितना बड़ा खाऊ होता है उतना बड़ा वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है। और इसका जो गेट का दरवाजा है वो ये है, दैट्स इट। इसको खोलो, एंट्री हो गई। अच्छा मैं बताता हूँ ना, नानी के घर है। जो आप वॉल देख रहे होगे वाइट वाला, जो थोड़ा सा नया पेंट सा हो रखा है, वहाँ से लेके जो ब्लू वाला जो आपको दिख रहा होगा छोटा सा, वहाँ तक, ये पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक नानी का घर है। और कुछ लोगों को इग्नोर किया जाए और ये जो घर है ये नानी का घर नहीं है, ये बट रिलेटिव है, उनका घर है। ये लोग यहाँ पे नहीं रहते, अब ये छोड़ के जा चुके हैं। तो कहते हैं ना गांव में जो पलायन हो रहे हैं और तो वो इस टाइप के ही होते हैं। लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ जाके बसते हैं या फिर गाँव में ही जो मेन मार्केट होते हैं वहाँ पे जाके बसते हैं, जहाँ पे उनको स्कूल, कॉलेज या फिर उनके लिए जॉब की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो मिलती है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो घर का मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हो रखा, बिल्कुल भी इसको रिनोवेट नहीं किया हुआ, पूरा आपको अलग से दिख रहा होगा पुराना घर। तो ये तो हो गया दरवाजा, ऊपर ये खिड़की होती है, इसके अंदर जा नहीं सकते क्योंकि बंद पड़ा है। और लेकिन ये जो नीचे वाला एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं गोट, जहाँ पे गाय भैंस और बकरी वगैरह पाली जाती है। तो ये बकरियाँ ये भी मामी की है, एक बकरी यहाँ पे, एक बकरी पता नहीं यहीं पे थी। अभी थोड़ा डर गई हम लोगों से, फर्स्ट टाइम हम लोगों को देख रही है तो उस साइड चली गई है। धूप बहुत तेज़ है, हो सकता है मेरी आंखें थोड़ी छोटी आ रही है, उस चीज़ को इग्नोर कर देना। बाकी मैं दिखाना चाहता था कि ये देखो घर की दोनों तरफ ना गोट होते हैं। ये मेन गेट हो गया, उसके बाद ऊपर की तरफ ये कमरे बने हुए और ये जो नीचे की तरफ ये गोट है, एक गोट यहाँ पे, एक गोट वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको गाय भैंस और बकरी वगैरह पालते हैं, उनका चारा रखते हैं। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, दिन के टाइम पे क्या होता है कि बाहर बांध देते हैं उन्हें, और जैसे शाम होती है तो अंदर गोट में बांधते हैं। उसका रीज़न क्या है कि ये बाघ वगैरह या जंगली जानवर वगैरह भैंस वगैरह को नुकसान ना पहुँचा दे या उनको खा ना ले, तो इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए उनको शाम के टाइम पर जैसी होती है अंदर बांध दिया जाता है और सुबह के टाइम पर फिर दोबारा बाहर निकला जाता है और फिर वो पूरे दिन भर बाहर ही रहती हैं। तो ये तो हो गया गोट और ये है मेन दरवाज़ा। तो अभी अंदर ऊपर चलते हैं। तो ये देखो ये है घर का मेन दरवाज़ा जो पुराने टाइम में जैसे बनाया जाता था। जितने भी घर पुराने टाइप के मिलेंगे, ज़्यादातर 2 कलर देखे मैंने, एक ये नीला और एक वैसा हरा, जैसे वहाँ बगल में है। तो जितने भी आप पुराने टाइम के घर देखोगे 2 ही कलर आपको ज़्यादातर मिलेंगे, नीला और हरा। तो अभी नानी के घर नीला और रखा है। अगर दरवाजे का डिज़ाइन देखो कि आप, ये ना पूरा हाथ से बनाया हुआ डिज़ाइन है और ये वुडन है। तो ये कुछ ऐसे कर्ली सा डिज़ाइन, फूल बने हुए हैं। दरवाजे की चौखट देखोगे ना, तो सबसे ऊपर आपको जो बीच में वो है गणेश जी की मूर्ति। उसके दोनों तरफ गणेश जी की पॉट है, उसमें फूल बनाए गए हैं। उसका मेरे को साइन नहीं पता, लेकिन कोने की तरफ दोनों तरफ देखोगे तो त्रिशूल बना हुआ है। तो ये ऐसे करके कुछ ना बनाते थे ताकि वो एक, जब भी घर की तरफ एंट्री है तो एक गुड लक रहे और नजर से भी बचाए घर को। ये है दरवाजा मेन। ये दरवाज़ा भी देखोगे तो आप इसे साइड से देखा, ये देखो कितना मोटा वुडन यूज़ किया गया है इस दरवाजे को बनाने के लिए। मैंने देखा ये चीज़ जो भी कुछ यूज़ की जाती थी ना चीज़ें, तो उसमें बहुत हैवी चीज़ यूज़ की जाती थी। ऐसा है नहीं कि हल्का फुल्का कर दिया और 10-15 साल बाद ख़राब हो गया। तो इसलिए ये चीज़ें ना, मतलब 50 साल तो मैं कम ही कहूँगा, 80, 90, 100 साल अगर मेनटेन किया जाए तो 100 साल तो आराम से ये चीज़ें चलती हैं। और मैं बता रहा था ना आपको कि ये घरों को अगर अच्छे से मेनटेन किया जाए 100 साल तो ये घरों को कुछ नहीं होता। उसका रीज़न क्या होता है कि जो इनकी दीवारें होती है वो ईंट से नहीं बनाई जाती। इनकी दीवारें जो बनती है वो पत्थर से बनती है और वो पत्थर लेके आते थे नदी से। आजकल नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उन पत्थरों को लेके आने के लिए, बट पुराने ज़माने में पत्थर नदी से लेके आते और उन पत्थरों की चौड़ाई करीबन लगभग 18 इंच हुआ करती थी। तो इनको बोलते थे 18 इंच की दीवार। बाहर से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। एक बार नीचे आ गया दोबारा, जो आप सामने से दीवार देख रहे थे उनकी चौड़ाई ये है। तो ये देख रहे हो कितना, मतलब मेरा हाथ है देखो। तो इसलिए इनको 18 इंच की दीवार बोलते हैं और ये पूरा जो पत्थर होता है यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ और मैं दिखाता हूँ कि अंदर से कैसे घर दिखा करते थे। ये जो एरिया आप देख रहे हो दरवाजे से जस्ट एंटर करते इसे बोलते थे चाक। ये एरिया जो होता था, ये कह लो कि उस टाइम पे ड्राइंग रूम हुआ करता था।
मेरी वीडियो ख़राब करने आ गई। वहाँ से लेके उस कॉर्नर से लेके आप रूम देख रहे होगे, 2 हैं। अभी हम रूम भी अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगा आपको। 2 रूम ये डिवाइड कर दिया गया बाद में, लेकिन ये उस रूम से लेके वहाँ तक पूरा एक चाक हुआ करता था। जनरली क्या करते थे कि जैसे आग सेकनी है या फिर बैठना है गप्पे मारनी, जितने भी मेहमान आते थे उस टाइम पे गाँव में या आपके घर में, तो वो लोग यहीं पर बैठते थे चाक में, और ये पूरा ऐसे सीधा हुआ करता था। तो ये बाद में मॉडिफाई किया हुआ है। ये फर्स्ट रूम है और ये रूम कुछ ऐसा है। ये बड़ी मामी का रूम है, तो इसलिए आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी ना बड़ी मामी और उनके बच्चे दिखाई देंगे। तो ये बड़े मामा है जो BSF में है, और ये बड़ी मामी है, ये नाना है जो अब नहीं रहे, ये नानी है जिनको आपने देखा होगा, अभी मैं दिखा रहा था, मतलब मेरे ब्लॉग्स में आपने देखा होगा इनको। तो ये सब उनकी फ़ोटो लगी हुई है पूरे घर में। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे जैसे हम लोगों के शहरों में घर होते हैं ना, एक होता है जाली वाला और एक होता है शीशे वाला। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे सीधे वुडन वाले एक खिड़की होती है, इसको खोलो और सीधे बाहर का व्यू देखो, कोई बीच में ब्लॉकेज नहीं है। क्योंकि रीज़न भी है कि यहाँ पे धूल वूल तो होती नहीं है, कीड़े वगैरह भी बहुत ऐसी कुछ खास नहीं जितना होते हैं, मच्छर भी बहुत कम ही होते हैं यहाँ पे। लेकिन सामने की तरफ बैठ के आप नीचे से आराम से व्यू देख सकते हो। उसमें मेरे को सबसे अच्छा पता क्या लगता है, जैसे यहाँ पे बैठे आप कुछ खा रहे हो, चाय पी रहे हो, नीचे बैठे हो आराम से, और बाहर का आपको नज़ारा इतना सुंदर दिखाई देगा ना यहाँ पे, तो दिल खुश हो जाता है वो चीज़ देख के। और यहाँ पे जो अलमारी होती है, पहले मुझे लगा ये खिड़की है दूसरे रूम की तरफ देखने के लिए या जाने के लिए, बड़ी खिड़की नहीं है। यहाँ पे अलमारी जो होती है वो इस टाइप की होती है। ये फ्रंट में किसने रखा है, ये देख रहे हो आप, ये अलमारी ऐसे वो कर देते हैं, और इसका लॉक भी बड़ा एंटीक टाइप का होता है। ये देखो, ये किया और नीचे लॉक लग गया, ये खुलेगा ही। हमेशा जैसे हम लोग करते ना कि अलग अलग जगह स्विच बोर्ड लगाते, लेकिन गांव में देखो कि रूम में घुसते ही एक जगह स्विच बोर्ड होगा, उसके अलावा कहीं रूम में स्विच बोर्ड नहीं होता। तो जो लोग फ़ोन के साथ सोते हैं ना यूज़ करते करते, एक और चीज़ नोटिस करने वाली है यहाँ पे, कमरों की हाइट देखोगे आप तो ज़्यादा नहीं है, मतलब मेरा हाथ आराम से टच हो जाता है। अगर मैं मतलब हाथ ऐसे फैलाऊंगा तो मेरे पंखे पे तो लग ही जाएगा। और कमरों के साथ साथ हाइट कम होती है एक और चीज़ की, वो है दरवाजे। ये तो खैर बाद में बनाया गया है तो इसकी हाइट काफ़ी ऊपर रखी गई है, लेकिन आपको अगर ये वाले दरवाजे दिखेंगे जो पुराने जहाँ टाइम के हैं, इनकी हाइट कम होती है। अगर मैं सीधा खड़ा हुआ तो देखो मेरा सर लग सकता है इसमें, तो इसमें झुक के जाया जाता है। ये इसका मैंने रीज़न काफ़ी लोगों से पूछा, तो उसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप किसी के घर पे जाते हो, जब आप झुक के जाते हो तो एक दिखाते हो कि रिस्पेक्ट दिखाते हो आप, तो इसलिए वो रिस्पेक्ट दिखाने का एक जेस्चर होता है। इसलिए लोग थोड़ा उस टाइम पे हाइट, दरवाजे जो हैं उनकी हाइट कम हुआ करती थी। ये दूसरा रूम है जो सेम टू सेम उसकी तरह, ये छोटी मामी का रूम है। 2 रूम है, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। तो ये वाला दिखा देता हूँ एक बार। ये है मंदिर वाला रूम। ज़्यादातर जितने भी गांव होते हैं उसमें मंदिर एक प्रॉपर रूम बनाया जाता है, और एक अलग से ही होता है, कोई शेयरिंग रूम नहीं होता कि ऐसा नहीं कि जिस कमरे में सो रहे हो या जिस कमरे आप बैठ रहे हो उसी में मंदिर वाला रूम है। हो भी सकता है जिसके पास कम जगह है, लेकिन गांव में प्रॉपर एक अलग से ही रूम बनाया जाता है मंदिर के लिए हमेशा। तो ये मंदिर वाला रूम है जहाँ पे कुछ भगवान वगैरह की फ़ोटो रखी है, और नाना जी की फ़ोटो भी है, जो कॉर्नर में हमारे नाना जी हैं। तो ये मंदिर है जिसको पर्दे से कवर किया गया है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसे अलमीरा वगैरह है, सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाने का रास्ता है। और ये जो आप देख रहे हो ये है खेतों में काम करने वाला और मछली मारने के लिए। तो ये हथियार वगैरह पुराने टाइम में यूज़ किए जाते थे। अभी तो ना खेती बाड़ी हल से की जाती है और ना ही कोई मछली मारने के लिए जाता है नदी में, तो ये सब ऐसे रखे हुए पुराना। कुछ चीज़ें हैं ये फावड़े वगैरह टाइप के, ये तो यूज़ हो जाते हैं, बाकी इनमें से कुछ खास यूज़ नहीं होता। ये पूरा जो है वुडन का है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट अच्छी खासी है। हम लोग शहरों में बोलते हैं ना मड हाउस, गाँव में मड हाउस बहुत पहले से बन रहा है। कल्चर आजकल दोबारा आप देखोगे कि हिमाचल में या टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं मड हाउस बहुत बनते हैं। उसका रीज़न क्या होता है मड हाउस बनने का, गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और ठंडियों में गर्म रहता है, मतलब अच्छा टेम्परेचर रहेगा इसका, इसलिए ये मिट्टी का यूज़ किया जाता है। और ये सेम दीवार है 18 इंच की। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता लेकिन बाद में जाएंगे। बाकी उसके बगल में ये दूसरा रूम है, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो रखा है तो इसलिए मैंने फ्लैश लाइट वगैरह ना ऑन कर लिया। ये पीछे वाले जो रूम है इनमें इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती। एक तो होता क्या है कि यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, ये अंदर वाले रूम होते हैं। ऑफिस गांव में तो एक ही जगह बल्ब लगा होता है, तो नेचुरल लाइट भी नहीं आती और आर्टिफिशियल लाइट भी यहाँ पे कम ही होती है। ये जो रूम है ये बोलते हैं काइंड ऑफ किचन तो नहीं बोलूँगा, स्टोर रूम काइंड ऑफ होता है ये। और ऐसा रूम होता है जहाँ पे आप रखते हो कुछ ऐसा सामान जहाँ आपको ठंडी चीज़ें रखनी होती हैं। और दूसरा जो होता है कि यहाँ पे ना मामी वगैरह है या नानी है, जितना भी छाछ बनाना होता है, दही बनाना होता है, वो सारी चीज़ें यहीं पे यूज़ की जाती है। चारों तरफ अगर घुमा के नज़र मारोगे ना, लिपाई जो इसमें की गई है वो अगेन मिट्टी से ही हुई है। ऊपर की तरफ जो छत है वो वुडन वाली है, साइड में सीढ़ी है जाने के लिए ऊपर की तरफ रूम में,
ये जो बक्सा है देख रहे हो आप, तो इस जो बक्से को बोला जाता है भकार, ये बक्सा ही है एक बॉक्स, ये भकार बोला जाता है और बहुत ज़्यादा हैवी है। इसमें कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपको गद्दे रखने हैं, बर्तन रखने हैं, कुछ भी चीज़ें इसमें, सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें, तो इसको भकार बोलते हैं। ये आपको जितने भी पुराने टाइम में लोग रह रहे होंगे ना गाँव में, आपके हर एक घर में आपको भकार मिलेगा। साइज़ बेशक अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जरूर मिलेगा आपको भकार। और ये बर्तन वगैरह रखे हैं गाँव में ज़्यादातर आपको ना। हाँ माँ आया, खाना बन गया दिन का, तो हम खाना खाने के लिए आ रही, तो फटाफट मैं व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। हाँ माँ आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी स्टील वगैरह का बहुत कम मिलेगा, एल्युमिनियम बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर मिलेगा तांबा, पीतल या फिर लोहा। ये तीन टाइप के बर्तनों सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो ऑफिस वाले क्योंकि यहाँ पे चूल्हे में खाना बनाते हैं, तो एल्युमिनियम तो वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते। एक चीज़ में जो दिखाना चाहता था यहाँ पे, ये है मोटर। वो बाप रे, हैवी तो है ये वाली चीज़। ये जो मोटर है ये यूज़ की जाती है छाछ वगैरह दही बनाने के लिए। इसमें ये नीचे मोटर होती है, बटन होते हैं ऊपर, प्लग है, इसको अटैच किया और इसको डालता है बर्तन के ऊपर। उसके बाद ऊपर स्विच है, ऑन किया और ये घूमता है, कर जैसे मोटर होती है प्रॉपर, तो इस तरीके से घूमता है ये। ऊपर आते ही ये है कमरा। सबसे पहले ये पहले किचन की तरह यूज़ किया जाता था, लेकिन अब ये किचन वहाँ पीछे शिफ्ट किया है क्योंकि चूल्हा जलता है तो बहुत धुआं वगैरह हो जाता है यहाँ पे। और ये जो रूम होता है अब ये किचन के जो बर्तन रखने के लिए और खाना खाने के लिए। तो आप देखोगे चारों तरफ यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं किचन के, और यहाँ पे हम लोग शाम को बैठ के खाते हैं। और जो मैं कहता ना किचन शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये वो किचन है जो बाद में बनाया गया है। सबसे मेन रीज़न होता है चूल्हा जलता है तो धुएं की वजह से, और जो तेल जलता है उसकी वजह से जो चिकनाई होती है ना, तो इसलिए अलग बनाना पड़ा। और ये पूरा देखो दीवार इसलिए काली हो रखी है। और ये हमारी नानी अभी भी लगी। नानी क्या कर रहे हो? नानी हमेशा ही कुछ ना कुछ करती रहती है। अच्छा, नानी अपना बना रही है सब। बाकी ये पीछे आप जो रास्ता देख रहे हो सीमेंटेड, ये बाकी घरों में आने जाने के लिए। कुछ घर ऊपर है, कुछ घर नीचे की तरफ है। ये तो मैं कहता ना, जो नीचे की तरफ है तो ऐसे झुक के जाओ ताकि ऐसा नहीं लगे कि आप अकड़ के जा रहे हो, तो एक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। बाकी देखो अभी हम लोग को खाना खाने के बोले थे नानी, तो ये लोग बैठ के खा रहे हैं। तो आज खाने में बना है जोई पयो, पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, और जो हमारी देसी भाषा में बोलते हैं इसको कड़ी। तो कड़ी चावल बनाया आज, क्योंकि धूप खिली होती है तो सर्दियों में दिन में बाहर ही बैठते हैं। तो गर्मियों में होता है कि तेज़ धूप हो जाती है तो अंदर जाना पड़ता है। अच्छा, रात में बैठते हो? जो पुराना किचन था उसके बगल में ही एक और रूम है, ये नानी का कमरा है। ये नाना नानी का कमरा हुआ करता था कि अभी भी नानी सोती है यहाँ पे। ये एक सीढ़ी ऊपर आने के लिए यहाँ से बना रखा है, पीछे जाने का दरवाज़ा है। ये इसका रूफ चेंज किया गया है बाद में। ये प्लाई है, प्लाई के ऊपर शेड लगे हुए हैं, और बाकी ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो गाइस यही था हमारे नानी का घर, जो हम लोग आपको दिखाना चाहते थे कि किस टाइप का हुआ करते थे पुराना घर। जग्गू था वो मेरा कैमरामैन था, तो वैसे ब्लॉग में बहुत कम करता हूँ। नानी इसका मजाक उड़ा रही थी, कहीं लग गई तेरी जॉब। तो नानी ने बीच बीच में से लाइनें मारती, बहुत कम बोलती है हमसे, क्योंकि उन्होंने हिंदी थोड़ी, जैसे हमारी पहाड़ी है ना, उससे भी खराब उनकी हिंदी है, तो बोलने में समझ जाती कभी बार। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल में नए सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में हम लोग जाने वाले नदी के पास।